नमस्कार दोस्तों, आज 15 अगस्त 2020 है और आज ही के दिन भारत को आज़ादी मिली थी। यानी कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और कह सकते हैं खास दिन है। दोस्तों 1947 में 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी और हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त किए थे। बड़ी बात तो यह दोस्तों, आज से 74 साल पहले जो प्रक्रिया शुरू हुआ था दोस्तों, लगातार हम लोग हर साल 15 अगस्त मनाते हैं और ये 74वीं यानी कि ये आज़ादी का दिन है और बहुत ही धूमधाम से भारत में मनाया गया। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, कोरोना काल को देखते हुए हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। दोस्तों आप मोदी जी की बात सुनेंगे तो आप देखे होंगे हर एक आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठा था। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, आज ही के दिन भारत को दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश दोस्तों बधाइयाँ मिली है, शुभकामना मिली है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि नेपाल, चीन, बांग्लादेश दोस्तों बहुत कुछ कहा है। दोस्तों ये नेपाल, चीन, बांग्लादेश कहाँ है ना, उसे जान के आप लोग चौंक जाएंगे। यहाँ तक कि नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने बहुत बड़ा बयान मोदी जी को दिया है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पेयो दोस्तों पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है। दोस्तों भारत के समर्थन में बहुत कुछ कहा है। चीन का दोस्तों नींद उड़ा दिया है। आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत का सच्चा मित्र इजराइल ने बहुत कुछ कहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत कुछ लिखा है और दोस्तों भारतवासी का दिल जीत लिया है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार कौन कौन देश क्या क्या कहा है और क्यों कहा है। दोस्तों आप जानते हैं मोदी जी सुबह सुबह एक बहुत बड़ा भाषण दिया। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि आज भारत अपने पैर पे खड़ा हुआ है। इस कोरोना काल में भारत जहां पूरे चुनौती से लड़ रहा है, लद्दाख में सबक सिखाया चीन को, पूरे दुनिया को दिखाया कि भारत क्या क्या कर सकता है। भारत में आज भी वो दम है, जो चाहे वो कर सकता है। और ख़ासतौर पे विस्तारवाद जो भी देश है उसे सबक सिखा के छोड़ा, यानी कि चीन को सबक सिखा के छोड़ा। दोस्तों मोदी जी ने यहाँ तक कहा कि हम आज आतंकवाद से लड़ रहे हैं और विस्तारवाद से लड़ रहे हैं, यानी कि दोनों को एक मोर्चे में जवाब दे रहा है। दोस्तों मोदी जी ने साफ कर दिया कि एक तरफ आतंकवाद यानी कि पाकिस्तान है, दूसरी ओर चीन है, उसे भी आप मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। मोदी जी ने यहाँ तक कहा कि अब केवल हम सामान खरीदेंगे नहीं। पहले क्या था, पहले पूरे दुनिया से सामान खरीदते थे, भारत में केवल इंपोर्ट होता था यानी कि आयात होता था। लेकिन अब सब कुछ बंद होगा, अब केवल भारत से सामान बाहर जाएगा, यानी कि भारत खुद ही सामान बनाएगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भारत में वो दम है। भारत जब जब फैसला लिया है तब तक बड़ा काम करके दिखाया है। भारत का हौसला पूरे दुनिया जानता है कि भारत जो भी कहता है वो पूरा करके छोड़ेगा। दोस्तों मोदी जी ने यहाँ कह दिया कि ये भारत का स्वर्णिम काल है, भारत यहाँ से टर्निंग करने वाला है। भारत सरकार आज वो सब कुछ कर रहा है जो भारत के हित में है और बिना किसी से डरे हुए, बिना किसी संकोच के। दोस्तों मोदी जी ने कहा कि भारत जो आज रिफॉर्म कर रहा है ना, वो ऐतिहासिक है। इस रिफॉर्म से भारत अब आने वाले समय में दुनिया के अग्रणी श्रेणी में होगा, यानी कि नंबर 1 पे होगा। अब हम नंबर 2 पे नहीं होंगे, केवल नंबर 1 पे ही होंगे। दोस्तों मोदी ने साफ कर दिया कि अब किसी के पीछे हम नहीं रहेंगे, जो भी कहेंगे पूरी दुनिया को सुनना पड़ेगा। हम एक बहुत ही पुराना देश भारत है और बड़ी बात तो यह है कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है और भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। अब हमारा समय आ चुका है। हम लोग पहले भी साबित कर चुके हैं, यानी कि जब कोरोना काल आया था उसमें क्या था, पूरे देश में एक ही कोरोना का लैब था, जांच का लैब था। लेकिन आज पूरे देश में 1400 से अधिक कोरोना लैब टेस्ट है, यानी कि हमने सब कुछ कर दिखाया। यानी कि जो काम बड़े बड़े देश ने कर पाया वो हमने कर दिखाया। दोस्तों मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया कि जब कोरोना वायरस आया उस समय तक हमारे देश में एक भी N95 मास्क नहीं बनता था, ना ही PPE किट बनता था, कुछ नहीं बनता था। लेकिन हमने सब कुछ बनाया और हम अपना चुनौती स्वीकार किया और पूरे दुनिया में भेजना भी शुरू कर दिया। यानी कि हम अब खुद मतलब यूज कर ही रहे हैं, पूरे दुनिया में आज भेज भी रहे हैं। यानी कि भारत का पावर पूरी दुनिया देख लिया, हम जो भी कहते वो पूरा करते हैं। अब हमारा अर्थव्यवस्था चमकने वाला है। हम अब की बार आरिया पार करेंगे, चाहे हमारे सामने में कोई भी आ जाए, चाहे बेस्तरवाद देश आ जाए या फिर आतंकवाद वाला देश आ जाए, सबको हम धोएंगे, सबको मिट्टी में मिलाएंगे। दोस्तों मोदी जी का यह भाषण सुन के पूरे दुनिया में दोस्तों हड़कंप मच गया। उसी के बाद दोस्तों पूरे दुनिया से भारत को फोन आना शुरू हो गया। सबसे पहले दोस्तों
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने फ़ोन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी से लगभग 10 मिनट तक बात किया। और दोस्तों केपी शर्मा ओली ने भारत का जमकर तारीफ किया, बोला भारत मेरा सच्चा मित्र है, हम लोग पड़ोसी है, हम लोग का रिश्ता सदियों पुराना है, हम और आप मिलकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत आज हमारा बहुत साथ दे रहा है, खासतौर पे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत कुछ भेज रहा है। भारत सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। दोस्तों केपी शर्मा ओली ने यहाँ तक कह दिया कि हम लोग के बीच में जो टेंशन है वो कुछ दिनों के लिए है, आने वाले समय में सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी कि मोदी जी का तारीफ किया ही किया, साथ ही अपनी भूली बिसरी गलती के लिए भी माफ़ी मांग लिया। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि पूरे दुनिया चौंक गया, पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया, सब परेशान है। खासतौर पर भारत में तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी परेशान है, बोल रहा है कि आखिरकार केपी शर्मा ओली ने ये क्या कर दिया। जिस प्रकार से केपी शर्मा ओली आज जहर उगल रहा था, भारत के खिलाफ बोल रहा था, भारत विरोधी काम कर रहा था, खासतौर पे भगवान श्री राम के बारे में बोल रहा था कि मेरा है, नया मैप जारी किया, यूनाइटेड नेशन में उस मैप को ले गया। यानी कि यहाँ तक कह दिया कि अब हम अयोध्या, यानी कि जो अयोध्या नेपाल में है, वहाँ पे भव्य मंदिर बनाएंगे। यानी कि केपी शर्मा ओली पूरी तरह से पगला चुका है, जहाँ भारत को घेर रहा है। आखिरकार भारत को फ़ोन कैसे किया दोस्तों, पूरी दुनिया चौंक गया है और शौक है। लेकिन दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये भारत का विजय नीति है, कह सकते हैं कि कूटनीति के सामने में आज सब झुक गया है। भारत का जो विदेश नीति है दोस्तों आज बहुत ही कामयाब हुआ है। नेपाल जैसा देश को दोस्तों मजबूर कर दिया, यानी कि जो आज चीन के हाथों खेल रहा है उस देश को भी मजबूर कर दिया है। उसने दोस्तों भारत का खोलकर तारीफ किया और हर चीज़ के लिए दोस्तों साथ देने का वादा भी किया। अब चले दोस्तों हम बताते हैं आखिरकार बांग्लादेश ने क्या बयान दिया। दोस्तों बांग्लादेश का जो राजदूत है जो भारत में दोस्तों, उसने बहुत कुछ बयान दिया। उसने साफ तौर पर कह दिया कि आज हम जो आज़ाद है, यानी कि बांग्लादेश जो आज़ाद है, उसमें सबसे बड़ा किसी का अहम योगदान है वो भारत का है, भारतीय सैनिक का है। भारतीय सैनिक और हमारा सैनिक ने दोनों एक साथ खून बहाया था, दोनों हम लोग पाकिस्तानी से लड़े थे, पाकिस्तानी आर्मी को मार मार के भगाए थे, तब जाके बांग्लादेश को आज़ादी मिला था। दोस्तों बांग्लादेश ने साफ कर दिया कि हम भारत की आज़ादी से बहुत ही खुश हैं और स्वतंत्रता दिवस से भारत को हम बधाई देते हैं। और भारत हमारे लिए पहले भी अच्छा मित्र था और आज भी है, भारत के साथ हम खड़े हैं, आने वाले समय में हर मंच पे भारत का साथ देंगे। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार बांग्लादेश इस तरह का बयान क्यों दिया, क्या करने जो उसे इस तरह का बयान देना पड़ा। देखिए दोस्तों मोदी जी ने भाषण में एक बात और कहा था। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि देखो भाई, पड़ोसी वो नहीं है जो हमारे आस पड़ोस में है, पड़ोसी वो भी है जिससे हमारा दिल मिलता है। यानी कि दुनिया किसी भी कोने में कोई देश हो, उससे मतलब नहीं है कि वो कहीं भी हो, वो मेरा मित्र है, हमसे दिल मिलता है तो समझो वो मेरा पड़ोसी है। यानी कि मोदी जी का यह साफ साफ कहना था कि आप देख सकते हैं हमारे पड़ोस में 2-3 देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, जो अपने आप को हमारा पड़ोसी कहता है लेकिन हमसे हमेशा दुश्मनी मोल लेता है। खासतौर पे पाकिस्तान और चीन तो पूरी तरह से दुश्मनी करता है। तो इससे अच्छा है कि हम बिना पड़ोसी के रहते हैं, यानी कि हमारे लिए वही ठीक है जो हमसे दूर भी है लेकिन हमसे अच्छा रिश्ता रखता है, हमसे दिल में दिल मिला के बात करता है। दोस्तों मोदी जी ने खराब कर दिया कि जो हमसे दिल मिलाएगा वो मेरा मित्र होगा और मेरा पड़ोसी होगा। और दोस्तों बांग्लादेश इसीलिए मजबूरी में भारत का समर्थन किया। बांग्लादेश दोस्तों वर्तमान समय में चीन के गोद में जा रहा था। और दोस्तों ये बात मोदी जी पहले ही कह चुका है कि अगर आपको जहाँ जाना जाइए, लेकिन जब मौका पड़ेगा तो आपका साथ हम ही देंगे और आपको वहीं बचाएंगे। उस समय आपको हमारे पीछे आना ही होगा, हमसे मदद मांगना ही होगा। दोस्तों भारत सरकार का इस नीति को बांग्लादेश पूरी तरह से जानता है। वो जानता है कि भारत जिसे दोस्ती करता है उसे हर कुछ निछावर करता है, लेकिन जिसे दुश्मनी करता है उसे अकल ठिकाना लगा ही देता है। इसलिए दोस्तों बांग्लादेश भारत को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दिया और बोला कि भारत का सच्चा मित्र है। अब दोस्तों आप बोलें कि भाई ये दोनों ठीक है, लेकिन चीन ने क्या कहा। चीन तो आज हमारा पहला दुश्मन है। चीन ही है जो नेपाल को दूर किया, बांग्लादेश को दूर किया, पाकिस्तान को खुशका रहा है। लेकिन चीन बड़ा बयान क्या दिया। देखिए दोस्तों चीन का जो राजदूत भारत में, उसने क्या कहा। उसने कहा कि भारत और चीन का रिश्ता आज से नहीं है, कई हज़ार साल पहले से, यानी कि आप कह सकते हैं कि सदियों पुराना है, 2000 साल पहले से है। और हम लोग एक बहुत ही पुराना कह सकते हैं मित्र है। हम लोग का इतिहास बहुत ही पुराना है और हम लोग मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग मिल के एशिया का सुपर पावर बन सकते हैं, पूरे दुनिया का ताज हम लोग एशिया में ला सकते हैं। हम लोग मिल के पूरे दुनिया का रुख बदल सकते हैं। भारत चीन चाहे तो पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकता है, अमेरिका का दादागिरी ख़त्म कर सकता है। दोस्तों चीन ने यहाँ तक कहा कि हम भारत से उम्मीद करते हैं कि हमारा जो टेंशन है वो और न बने, हमारा जो माहौल ख़राब हुआ है खासतौर पर लद्दाख में वो और ख़राब ना हो, और हम लोग आपस में व्यापार करते रहे,
आज जो हम लोग के बीच में व्यापार कम हो रहा है, ये हम लोग के लिए चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यापार चलना चाहिए। बॉर्डर पर कुछ होता है उसका अलग बात है, सीमा पर जो भी होता है उससे व्यापार में कोई मतलब नहीं है। सीमा पर जो हो रहा है उससे व्यापार से कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए हम लोग का रिश्ता बढ़िया होना चाहिए। दोस्तों, चीन यहाँ भी अपना फ़ायदे की बात कहा और खासतौर पे व्यापार बढ़ाने की बात कहा, और दोस्तों भारत को चूना लगाने की बात कहा। और बड़ी बात तो यह कि भारत को एक बार फिर से धोखा देने का प्रयास किया। अब आप लोग बोले कि आखिरकार हमारा प्यारा मित्र इजराइल ने क्या कहा। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करके भारत को बधाई दिया, बोला कि भारत मेरा सबसे सदाबहार मित्र है, भारत के हम हर कदम में साथ है, भारत की आज़ादी पे हम भारत को शुभकामना देते हैं, भारत हम मिलके पूरे दुनिया का रुख बदलेंगे और खासतौर पे विस्तारवादी नीति और आतंकवाद को जड़ से मिटाएंगे। दोस्तों, इजराइल ने केवल इतना ही कहा और भारतवासी का दिल जीत लिया। दोस्तों, भारतवासी को इजराइल पर पूरा भरोसा है। अब आप पूछें कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने क्या कहा। देखिए दोस्तों, माइक पोम्पियो ने कहा कि आज भारत ग्लोबल पावर है, यानी कि पूरी दुनिया का एक पावरफुल देश है, और हम और भारत लोकतंत्र है, इसी कारण से हम लोग का रिश्ता बेहतर हुआ है, और हम लोग मिल के पूरे दुनिया से विस्तारवाद नीति वाला देश को ख़त्म करेंगे, आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। हम लोग आतंकवाद पे काम करते हैं और भारत को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। भारतीय आर्मी और ख़ासतौर पे अमेरिकी आर्मी दोनों आपस में काम करता है, दोनों में सैन्य कह सकते हैं एक्सरसाइज होता है, हम लोग में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, हम लोग हथियार का लेन देन करते हैं, हम लोग का रिश्ता बढ़िया बन चुका है। और यही चीन के लिए एक खतरनाक पॉइंट है, और चीन को सबक हम ही भारत सिखा सकते हैं।